देख सकते हो मैंने बाल काट दिए भाई, बहुत छोटे छोटे रह गए हैं। ये ऐसी घास के बने होते हैं। ये देखो मेरा चूल्हा मैंने एकदम चमका दिया है। तो ये हमारी शिमला मिर्च की फसल है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो मैं आई हूँ अभी सुबह सुबह घास के लिए। देखो भाई बाहर मैंने चक्का है पेट में, धूप काफ़ी ज़्यादा लगी। यहाँ की घास नहीं दिखाती हूँ आप लोग। हमारी जो घासनियाँ है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यहाँ से देखने से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो सीधी है और नीचे को है, बट मैं सच बताऊँ बहुत छोटे छोटे रास्ते हैं। अगर यहाँ से नीचे छूट गए ना तो मतलब ज़िंदा नहीं बच पाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा ये सोचती हूँ कि चलो अच्छी बात है जो घासनी में ये पेड़ पौधे लगे हैं इसी में रुकी जाए। और आप रास्ते देख ही सकते हो कि बान की पत्तियाँ बिछी होती है और जैसे पहाड़ी इलाके होते ही है, मतलब कि फिसलन वाले सीधे सीधे रास्ते नहीं होते हैं सड़कों की तरह। तो यहाँ पर क्या होता है ना, अगर जैसे आपने पीठ में भारा चका है तो आपका पाँव पीछे की ओर हटता है। अगर आप तराई में चल रहे हैं ना तो आप फिसल सकते हो, और अगर आप चढ़ाई में चल रहे हो तो आप पीछे की ओर हटते हो। तो इस तरीके से हम घर पहुँच चुके थे अपना भारा लेके, और बहुत थक चुके थे। सुबह सुबह ही हम चले गए थे, मेरे को लगता है कि 7 बजे चले गए थे हम, ताकि 8 बजे के लिए वापस आ पाए, क्योंकि 8 बजे के बाद मतलब बहुत धूप तपती है भाई। एक्चुअल में क्या है ना कि मेरे घर में क्या है, सुबह के टाइम बहुत धूप तप जाती है। 5 बजे ही धूप आ जाती है और 5 बजे ही सुबह सुबह लगता है कि दोपहर हो गई है। तो सुबह काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम जल्दी निकल जाते हैं मतलब अपने काम के लिए सुबह। और फिर 10-11 बजे तक ही काम हो पाता है। उसके बाद हम सीधा 5 बजे के बाद काम कर सकते हैं। दिन को हमारे कोई काम नहीं होता है क्योंकि धूप बहुत लगती है। बस जैसे ही हम घासनी से आए, हमने खाना पीना किया, नहाना धोना किया, और फिर बाहर बहुत ज़्यादा धूप तप रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना किचन साफ़ कर लूँ मैं। तो मैंने किचन साफ़ करना स्टार्ट किया। किचन तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था, क्योंकि इसको हमने काफ़ी टाइम पहले साफ़ किया था। और आपको पता ही है कि किचन में ही सारा काम होता है पहाड़ी लोगों के तो। और हमारे जो होता है ना, किचन अलग सेपरेट बनाया जाता है। शहरों में होता है थोड़ा ऐसे कि किचन भी उसी में ही हो जाता है, रूम भी उसी में ही होता है। बट गाँव में क्या होता है ना कि बड़ा सा किचन होगा और उसको साफ़ करने में भी बड़ी दिक्कत आएगी। तो रोज़ रोज़ ही आप साफ़ नहीं कर पाते, मतलब थोड़ा बहुत पोछा वोछा तो सभी मारते हैं। बट अगर आप ऐसे सोचोगे कि हाँ रोज़ ही मैं डस्टिंग करूँगी सारी, मतलब ऊपर से लेकर, क्योंकि हमारे जो ऊपर को होता है ना, जो क्या बोलते हैं इसको, सीलिंग जो होती है, इसको भी साफ़ करना होता है। तो इसको साफ़ अभी तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मैं काफ़ी थकी हूँ। वैसे तो मैंने सोचा कि नीचे नीचे का सारा साफ़ कर लेती हूँ। अभी अलमारियाँ और टाइलें मैंने साफ़ कर दी है। बाकी नीचे आप देख ही सकते हैं कि भी मैट वगैरह साफ़ करने को है, और ये चूल्हा भी लिपने को है, ये सब कुछ धोने को है। इसको पहले बाहर कर लेते हैं। मैंने बाल काट दिए भाई, बहुत छोटे छोटे रह गए हैं। ठीक है, पोछा मारने से पहले झाड़ू दे दूँगी, क्योंकि फिर पोछे में काफ़ी सारा कूड़ा फंस जाता है। काफ़ी टाइम हो गया था इसमें ना पोछा वोछा कुछ नहीं दिया था, तो मतलब कि आप पता है तो आज टाइम दे देते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ कुछ। यहाँ पे ना ऐसे बनाए जाते हैं, मतलब ये एक घास होती है उसके बनाए जाते हैं। ये एक नया है, इसको हमारे बोलते हैं चड़कटू, है ना। तो जैसे लोगों के लोहे के होते हैं ना, लोगों ने खरीद के लाए हुए, वैसे मेरे घर में खरीद के नहीं लाए होते हैं। ऐसा नहीं है कि ला नहीं सकते, बट हाँ ये है कि खुद बना लेते हैं। जिस दिन नहीं बना पाएंगे उस दिन ला लेंगे। तो ये 2 अभी नए बनाए हैं, बाकी पुराने भी हैं। काफ़ी सालों तक चलते हैं, मतलब कि 15-20 साल इससे निकल जाती है आराम से। तो ये ऐसी घास के बने होते हैं, जिसको शेल बोलते हैं हमारे। जैसे कुछ ऐसे डंडे होते हैं जिसकी जो छाले होती है वो निकाल के उसके सुखा के ये बनाए जाते हैं। बट ये जो है ये प्योर घास है, ये प्योर घास के बने हैं। जो स्पेशल घास होती है उसके ये बने हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला।
जहाँ जहाँ तक आपकी पोचा देने को है आप वहाँ तक इसको आराम से छिड़क सकते हो। ये है मेरा पोचा जो कि कभी पहना जाता था। तो ये ऐसे किया और इसको ऐसे करना है, बस पोचा तैयार है देने को। मैं भी नाचूं दोबारा से। इस तरीके से मैंने अपना किचन साफ कर लिया है, ताकि आप लोग भी बताना कि आप लोग कैसे करते हैं किचन को साफ, क्योंकि मेरा तो यही तरीका है। टाइलें मैंने कर दी थी साफ, इतनी ज़्यादा नहीं थी, जहाँ जहाँ थी टाइलें साफ करने को वहाँ मैंने थोड़ा ज़्यादा से किया, बाकी ऐसे किया। पर ये था काफ़ी साफ करने को। यहाँ पर ना कुछ मिट्टी रखी है इकट्ठी करके, ये स्पेशल चूल्हे की लिपाई के लिए रखी होती है, तो इसको भी भिगोने डालना पड़ता है। तो मैं इतनी सी ही मिट्टी लूँगी क्योंकि ज़्यादा नहीं लगेगा अंदर। और यहाँ पर करना है थोड़ा भिगो के, ये अच्छे से भीग जाएगा। बस तो ले जाते हैं अंदर। हमारा चूल्हा कुछ इस प्रकार का है अभी, और मैं इसको अब अच्छे से पहले तो साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद इसमें लिपाई करूँगी। ऐसे करूँगी लिपाई। मैंने इस साइड को रखना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, इसको मेरे से नहीं उठाया जाएगा, तो इसको साइड रखती हूँ। तो जिस साइड मैंने झाड़ू दिया पहले उसी साइड में लिप लेती हूँ। जितना भी काला हुआ होता है ना, वो साफ सफेद करना पड़ता है। तो जिन भी लड़कियों को शादी करने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी लगी है, तो उनको मैं बता दूं कि शादी के बाद ऐसे काम करना पड़ता है। माँ बाप के घर में तो मम्मी कर लेते हैं ना, बट शादी के बाद ना सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ। तो प्लीज़ शादी वादी छोड़ो और थोड़ा पढ़ाई की ओर फोकस करो, नहीं तो आप लोगों को भी जल्दी ऐसे काम करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के बाद नहीं करने पड़ते, बट हाँ एक ऑप्शन होता है कि आप नौकरी भी कर सकते हो, नहीं तो फिर पूरी उम्र भर यही करना पड़ेगा। तो देख लो भाई, जल्दी शादी करनी है कि पहले पढ़ाई फिनिश करनी है उसके बाद शादी करनी है, आपके पास ऑप्शन है दो। वैसे शादी तो करनी ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई कर्तव्य नहीं है, बट हाँ फिर भी जिस समाज से मैं आती हूँ ना, वहाँ पर तो शादी करनी ही पड़ती है। तो शादी करनी ही है तो सेल्फ स्टैंड होकर क्यों ना की जाए, क्यों? ठीक बोला ना मैंने? नहीं तो फिर कुत्ते खाने पड़ते हैं। आज याद आता है माँ बाप की हर एक बात की, बेटा पढ़ लो पढ़ लो। ये देखो मेरा चूल्हा मैंने एकदम चमका दिया है। इसमें भी मैंने आज ना यही मारा है, सच्ची जैसी बात है, मैंने इसमें यही मारा है। नीचे देख सकते हैं, वाह ऐसा लग रहा है कि जैसे क्या ही किया होगा, बट ठीक है जो भी है। तो ये हमारी शिमला मिर्च की फसल है। मैं जैसे ही खेत आई वैसे ही मैं वापस चली गई, क्योंकि मेरे को बोला गया कि तू जाके खाना बना ले, मैं बस थोड़ी ही देर में आने वाली हूँ। तो मैंने थोड़ा सा घास बनाया और घास बना के मैं वापस चली गई। आप देख सकते हो कि आमने सामने का व्यू कितना सुंदर हुआ है अभी, बट बहुत ज़्यादा धूप खिली है। और आज खाने में बनने जा रहा है हमारी पहाड़ी डिश, जिसको हमारी बोलते हैं खोबे। आप लोगों के क्या बोलते हैं ज़रूर बताना। तो मैं आप लोगों के साथ में इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ साथ ही साथ में लगे हाथ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पेस्ट तैयार किया है, जो हम
हम तड़के में डालेंगे। इसमें मैंने प्याज लिया है और मिर्च ली है और साथ में लहसुन लिया है, और आप खड़े मसाले भी इसमें साथ ही कूट सकते हो। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है, जितना कि आप डालते हो किसी भी सब्ज़ी को बनाने के लिए। और उसके बाद जो मैंने पेस्ट तैयार किया था वो मैंने इसमें डाला। साथ ही मैंने लिया है 1 कौली चावल। और तो आप देख सकते हो कि मेरा ऑयल जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। मैंने इसमें तड़का मारा। तड़के में मैंने यहाँ पर हल्दी और नमक बाद में ऐड किया और उसको अच्छे से आने दिया जब तक कि वो पूरे तरीके से ब्राउन ना हो जाए। ब्राउन होने के बाद आप देख सकते हो ये लस्सी है जो कि हम इसमें डालेंगे। और यहाँ पर मैंने तड़के के बाद सबसे पहले इसमें चावल डाले हैं। चावल को अच्छे से हम इसमें मिलाएंगे और उसके बाद डालेंगे लस्सी। और लस्सी को हम थोड़ा सा शुरू में ही इसमें कड़छी से देंगे, बाद में हम इसको कड़छी से नहीं छेड़ेंगे क्योंकि फिर ये फट जाता है। जितने में ये तैयार होगा उबलेगा उतने में मैंने यहाँ आटा गूँथ लिया था अपने खोबे बनाने के लिए। और अभी ये ढंग से हुआ भी नहीं था, मेरा आटा गूँथ के तैयार हो चुका था। तो मैंने सोचा कि बाहर का व्यू देखते हैं। बाहर ठंडी ठंडी हवा चली थी। अब मैं यहाँ देखती हूँ कि चावल तो अभी ढंग से नहीं पके हैं। और इसके बाद मैंने फिर से चेक किया, तो फिर से चेक करने के बाद अब जाके चावल अच्छे से पक चुके थे। तो चावल पकने के बाद आप इसमें करेंगे छोटी छोटी लोइयाँ, बिल्कुल छोटी छोटी पतली पतली लोइयाँ आटे की डालेंगे इसमें। आप चाहे तो इसमें अगर आपके पास चपाती बची है तो चपाती भी डाल सकते हैं, और आप चाहे तो पूरी भी डाल सकते हैं क्योंकि पूरे वाली खोबे भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से डाला और इसको आप देख सकते हो कि मैंने पूरा कढ़ाई भर के डाला है ये। तो आपने भी इतना ही डालना है। आपको अगर थिक चाहिए तो आप उस हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर खाने के लिए बैठ गए और मेरे को बहुत भूख लगी थी और आज मन भी कर रहा था खोबे खाने का। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए 2 कड़छी ली और सबके लिए खाना किया। और उसके बाद मैंने इसमें किया ऐड घी, क्योंकि घी के साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं आ गई बाहर खाने, और मैं सच बताऊं टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। आप भी चाहे तो आप घर में ट्राई ज़रूर करना, और ये देखने में भी काफ़ी डिलीशियस लग रहा होगा आपको। मुझे पता है आप लोगों का भी मन कर रहा होगा, तो आप रेसिपी नोट कर लीजिए और घर में ज़रूर बनाइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मैं भी अभी खाना खा लेती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।